Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I am discussing about unique constraints in MySQL. आज हम देखेंगे कंस्ट्रेंट्स में जो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स में मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था नॉट नल कंस्ट्रेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक का मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को टेबल की किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को यूनिक बनाएंगे तो उसके अंदर कोई भी आप डुप्लीकेसी वैल्यू वहाँ पे एंटर या स्टोर नहीं करा सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एक ह्यूमंस नेम का एक डेटाबेस है, इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं पर्सन्स। इसके अंदर हम कुछ कॉलम्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिया आईडी जिसका डेटा टाइप है इंट और इसके अंदर मैंने कंस्ट्रेंट लगाया है नॉट नल। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेकंड कॉलम लिया लास्ट नेम, इसका डेटा टाइप है वैर, इसका साइज़ है 255 एंड यहाँ पे भी मैंने कंस्ट्रेंट यूज़ किया है नॉट नल। फिर इसके अंदर आपका थर्ड कॉलम है फर्स्ट नेम, इसका डेटा टाइप है वैर, साइज़ है 255, इसमें मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। एज यहाँ पे मैंने एक फोर्थ कॉलम लिया है जिसका डेटा टाइप है इंट। इंट के केस में आपको साइज़ देना नहीं पड़ता है, बट अगर वैर आप डेटा टाइप यूज़ करें तो उसका कुछ ना कुछ साइज़ आप 0 से 255 का दे सकते हो, मैक्सिमम 255। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूनिक कर दिया। यूनिक के अंदर मैं जिस भी कॉलम का नेम डालूंगी वही वाली कॉलम में ही यूनिक हो जाएगी। फिर उसके अंदर आप जो है डुप्लीकेट डेटा को एंटर नहीं कर सकते। जैसे मैंने यूनिक के अंदर पैरेंथेसिस में डाल दिया आईडी, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका आईडी कॉलम है वो नॉट नल तो है ही कि वो नल नहीं छोड़ सकते उसको। दूसरा क्या है कि उसके अंदर आप जो स्टोर करोगे वैल्यू वो आपकी यूनिक होगी। टेबल क्रिएट हो गई पर्सन्स। दूसरा केस हो सकता है कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को यूनिक एक साथ बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। ये तो आपका जो है टेबल क्रिएट हो गया है और इसमें जो आईडी है वो नॉट नल है, मतलब आप जो है नॉट नल कंस्ट्रेंट भी आपने यूज़ किया है, उसी को ही आपने यूनिक भी बना दिया। सेकंड आपका टाइप है कि अगर आपको मल्टी कॉलम्स को यूनिक बनाना है, यूनिक कंस्ट्रेंट मल्टीपल कॉलम्स पे लगाना है तो क्या करेंगे। तो पहले हम इस पर्सन्स टेबल को यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रॉप टेबल पर्सन्स। यहाँ पे इसने पूछा रियली वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, मैंने कहा यस। तो ये डेटाबेस के अंदर से ये टेबल आपका जो है ड्रॉप हो गया। अब एक न्यू टेबल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे वापस से समझने के लिए यहाँ पे मल्टी कॉलम यूनिक कंस्ट्रेंट को। अब हम यहाँ पे इसको समझने के लिए मैंने वापस से टेबल क्रिएट करी है पर्सन्स। अब इसके अंदर हम कुछ कॉलम्स लेंगे, बट हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक यूनिक कंस्ट्रेंट ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स को यूनिक बना सके। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम लिया आईडी जिसका डेटा टाइप है इंट और मैंने इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल। यहाँ पे मैंने सेकंड कॉलम लिया लास्ट नेम जिसका डेटा टाइप है वैर, साइज़ मैंने यहाँ पे 255 दिया, इसको भी मैंने नॉट नल कर दिया। मीन्स लास्ट नेम और आईडी कभी भी आपकी नल नहीं रहेगी। फर्स्ट नेम थर्ड कॉलम है, इसका वैर डेटा टाइप है, उसके अंदर भी साइज़ है मैंने 255। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एज है, एज आपका फोर्थ कॉलम है टेबल के अंदर और इसका डेटा टाइप है इंट और इसके अंदर मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट बनाने के लिए यूज़ किया कंस्ट्रेंट स्पेस यूसी अंडरस्कोर पर्सन, ये मेरा कंस्ट्रेंट का नेम है एंड मैंने यूनिक कर दिया। यूनिक कैसे करा, पैरेंथेसिस के अंदर अपनी कॉलम्स का नेम दे दिए। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम्स का नेम दिया आईडी एंड लास्ट नेम, तो जो आपका आईडी है और लास्ट नेम है वो आपका नॉट नल तो है ही कंस्ट्रेंट, यहाँ पे यूनिक भी है, यूनिकनेस भी है। और इस यूनिकनेस का एक नेम मैंने क्या रख दिया, यूसी अंडरस्कोर पर्सन कंस्ट्रेंट लगा के। तो जब आप इस कमांड को यूज़ करोगे तो गो बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आईडी आपकी नॉट नल नहीं होगी, लास्ट नेम नॉट नल कभी नहीं होगा, लेकिन यूनिकनेस रहेगी डेटा के अंदर। समझ गए। तो ये था आपका सेकंड वे। आपका टेबल का स्ट्रक्चर ऐसे ही आपको दिखेगा कि आपके पास 4 कॉलम्स है, आईडी लास्ट नेम फर्स्ट नेम एंड एज। इसके बाद आप अपने यहाँ पे थर्ड जो वे देखोगे इसको समझने का कंस्ट्रेंट को, वो है आपका एल्टर कमांड की हेल्प से। एल्टर कमांड का 3 यूज़ होते थे, मॉडिफाई करना, ऐड करना कॉलम को एंड कॉलम को ड्रॉप करना। लेकिन हम एल्टर कमांड की हेल्प से यहाँ पे करेंगे यूनिक बना देंगे आईडी को। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल्टर टेबल नेम ऐड यूनिक आईडी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यूनिक कीवर्ड की हेल्प से पैरेंथेसिस लगाया और यहाँ पे आईडी कॉलम को यूनिक बना दिया, सिर्फ आईडी कॉलम को। इससे पहले क्या था कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके अंदर आपने 2 यूनिकनेस बनाई हुई थी, आईडी एंड लास्ट नेम कॉलम को, बट इसमें हमने सिर्फ अब आईडी को कर दिया चेंज करके। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट कमांड है अल्टर टेबल का नेम ऐड कंस्ट्रेंट्स। हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स का मैंने नेम दे दिया यूसी अंडरस्कोर पर्सन्स बना देना इसको, ठीक है।
और इसके बाद यूनिकनेस में हम क्या करने वाले हैं, यूनिकनेस में वापस मैं यहाँ पर 2 कॉलम ले लेती हूँ, आईडी एंड लास्ट नेम। ठीक है, पहले आईडी एंड लास्ट नेम ही था तो आपने यूनिकनेस में आईडी बना दिया, अब मैंने वापस से यूनिक किसको कर दिया, आईडी एंड लास्ट नेम को ही कर दिया। बट ये क्या है, कंस्टेंट का जो आपने नेम रखा है ना यूसी अंडरस्कोर पर्सन, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें क्या कर दो, पर्सन्स कर दो इसको। अब यूनिकनेस कंस्टेंट बन गया, तो दिस इज द 4th वे। ठीक है, अल्टर कमांड की हेल्प से भी मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आप यूनिक जो आपने कंस्टेंट बनाया था आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हो, मल्टीपल कंस्टेंट भी बना सकते हो और उसको सिंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्रॉप के लिए, अगर आपको अपने यूनिक कंस्टेंट को ड्रॉप करना है तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप इंडेक्स यूसी अंडरस्कोर पर्सन्स जो आपने बनाया था। यहाँ तक क्लियर है? अभी पूछा डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, यस, तो ये आपका क्वेरी हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। सो इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए एंड गेट गुड रिजल्ट वन डे।